देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। बदलता समाचार पत्र की समाचार संपादक अपूर्वा चौधरी के साथ थाना बाबूधाम में पुलिस ने अभद्रता की एक एक्सीडेंट के मामले में थाने गई थी, तो आज इसी के संबंध में धरना दे रही है। बात करते हैं आज। अपूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या मामला था पूरा, थोड़ा बताइए विस्तार समाचार। ऐसा था कि 27 तारीख को हम मोदी नगर से आ रहे थे। मैं थी, मेरे हस्बैंड, मेरी बिटिया 5 साल की और 2 पत्रकार थे, सुमन मिश्रा जी थी और पलविंदर सागर जी थे। हम मोदी नगर से किसी काम से वापस आ रहे थे, तो गुलढर के पास में यू टर्न है, वहाँ पर हम रुके। हमसे 2-3 गाड़ियाँ और थी आगे। अचानक एक छोटे हाथी ने आगे पीछे से टक्कर मारी। आपकी गाड़ी में? जी, मेरी खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी। तो वहाँ जो कहा सुनी हुई, मेरी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरी बिटिया को भी चोट लगी। मेरी बिटिया 3 दिन ICU में रही। उसकी शिकायत लेके हम जब मधुबन बापूधाम में गए तो वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं। मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच गई, कोई सुनवाई नहीं। शाम के समय की बात है, शाम के 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। तो जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो कोई सुनवाई नहीं, SO नहीं थे, यात्रा में गए हुए थे थाना प्रभारी। मैंने अपनी शिकायत वहाँ एप्लीकेशन दी, तो उतने में एक व्यक्ति 2-3 बंदों को लेकर आता है, तो मुझसे पूछता है कि जी एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है। मैंने कहा जी हमारे साथ हुआ है। कहते हैं आप हमसे 2 मिनट बात कर लो। हमने कहा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने ही हमें SO के कमरे में कहा कि वहाँ बैठ के बात करते हैं, और थाना जो वहाँ दरोगा जी थे उन्होंने कहा कि आप कमरे में बैठ के बात कर लो। उन्होंने हम पर ये दबाव बनाया। पुलिस वालों ने भी बोला कि एप्लीकेशन से देखिए मुकदमा होगा, आप फैसला कर लो। हमने उनसे बात की तो वो कहने लगे कि जी आप फैसला कर लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब मुझे उनकी बातें समझ नहीं आई, मैं उनसे ये कह रही हूँ कि मैं फैसले की बाद में बात है, मुकदमा होगा नहीं होगा वो अलग बात है। अभी आप मेरी शिकायत ले लें, मेरी एप्लीकेशन ले लें। मेरी बिटिया 5 साल की है जो ICU में है। करते करते 5 घंटे वहीं हो गए हमें। बाद में जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तो जो उनके तरफ से जिसकी गाड़ी हमसे ठुकी थी छोटे हाथी की, वो उसके से मीडिएटर आया। उसने मुझे सीधा ये कहा कि मैं वकील हूँ और अब कौन सा गांव बता रहा है कि वहाँ का मैं गुजर हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी, दुजाना गांव का मैं गुजर हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। कहते हैं उन्होंने सीधा छुट्टे साथ मुझे ये कहा कि आपको मुरादनगर का सीन याद है मैडम? मैंने कहा कौन सा? कहते हैं जो थाने के आगे शूट हुआ था। मैंने कहा जी। कहते हैं कुछ ऐसा यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ से अगर आप बच भी गई तो आएंगी तो आप कोर्ट में ही। तो मैंने कहा भाई अगर तू धमकी दे रहा तो यहाँ से उठ के जा, हमें कुछ नहीं करना। इतने में मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हमें तुमसे कोई फैसला नहीं करना, हमारी शिकायत दर्ज होगी ठीक है, मुकदमा दर्ज होगा ठीक है, हमें हमारी बेटी के पास जाना है। उतने में वो फुटेज है, उतने में वो उठ के मेरे हस्बैंड की तरफ आने लगा हाथापाई करने के लिए। तो मैं बीच में आ गई। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पत्रकार हैं। उनसे अखबार में भारत का बदलता शासन के संपादक हैं, प्रकाशक मुद्रक हैं। तो वो आने लगे तो मैं बीच में आ गई। मैंने कहा पीछे हो जाओ। तो उतनी देर में उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, और जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा तो मैंने उसका हाथ झटका। तो आपने ये नहीं कहा कि महिला कॉलर में हाथ डालो, महिला उत्पीड़न में? तो वही उनको दिखता है कि मैं एक महिला हूँ। यही बहुत शर्मिंदगी की बात, पुलिस प्रशासन की बात है कि इतनी दबंगई थाने के अंदर हो रही है। आप और हम जाके नहीं कर सकते ऐसे। उनको छूट दी गई शुरू से ही। मधुबन बापूधाम के एक मैटर नहीं है ऐसे, वहाँ दबंगई चलती है, वहाँ दलाल और दबंग बैठते ही बैठते हैं आके। मैंने इस बात का आपने विरोध नहीं किया कि मेरा काला कैसे पकड़ा? मैं महिला हूँ। महिला पकड़ सकती है। मैंने हाथ झटका जब ये विरोध हुआ। तो आपने महिला उत्पीड़न का क्यों नहीं लगाया केस? मैंने कमिश्नर साहब को पूरा बताया अपने बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कमिश्नर साहब ने सुनी भी, लेकिन उन्होंने सुनी बहुत
आराम से 20 मिनट हमें समय भी दिए, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि हाँ ठीक है कुछ करेंगे नहीं करेंगे। मैंने उनको ये भी बोला कि 30 तारीख तक का आप इस पर कोई कार्रवाई कर ले, वरना 1 तारीख को मैं यहाँ बैठ रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। उसके बाद पुलिस की, आप ये देखिए, पीड़ित हम हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड को बाहर थाने से बाहर निकाल रहे हैं कि चलो यहाँ से। तो मैंने उनसे बोला कि आपको किसने राइट दिया हमें बाहर निकालने का? कहते यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और जो दबंग थे उनको अंदर बैठा लिया गया। अब अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई मामले में तो आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? मैं कार्रवाई क्या, मैं तो बैठी हूँ धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। जब तक सांस है तब तक तो करूँगी। ललित जी, क्या पूरा मामला था? जैसे कि अपूर्वा चौधरी ने बताया, आपकी मिसेज हैं अपूर्वा चौधरी जी, आप पत्रकार हैं, तो बताया क्या मामला पूरा, थोड़ा बताइए। पूरा मामला ये, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी शिकायत हम थाना मधुबन बापूधाम में लेके गए थे। लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने ही हम पर समझौते का दबाव बनाया और उनका कोई मीडिएटर था जो हम पर दबाव बना रहा था और कंटिन्यू हमें ये धमकी भी दे रहा था कि समझौता कर लो, FIR करने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद में जब हम नहीं माने तो उसने हमें धमकी दी कि थाने से बाहर निकलोगे तो गोली मार दी जाएगी, जैसे मुरादनगर थाने के बाहर हो गया था। तो हमने उसी का विरोध जताते हुए वहाँ धरने पर बैठ गए हम बाहर ही, जब पुलिस वालों का अत्याचार हम देखते रहे। उसके बाद में मैंने कमिश्नर साहब को तुरंत फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद तुरंत उनको सारी जानकारी दी। तो कमिश्नर साहब ने ACP साहब को बोला और ACP साहब ने SO साहब को, जो कि एक सेक्टर 23 में वो यात्रा निकल रही थी उसमें थे, तो SO साहब को भेजा वहाँ पे। लेकिन जब SO साहब वहाँ पहुँचे तो उनका भी रवैया बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे पता नहीं हम ही आरोपी हैं। गाड़ी से उतरते ही बोले कि अरे यहाँ कैसे बैठे, उठो यहाँ से, खड़े होइए, ये आपका घर नहीं है, इस तरह की बातें करने लगे। तो मैंने अपने सभी और जो मेरे पत्रकार साथी वहाँ पर थे सभी को बोला कि भैया अपना अपना कैमरा चालू कर लो, यहाँ तो बदतमीजी। जैसा कि आपने मिसेज ने बताया कि आपके साथ एक आपकी बेटी भी थी जो 5 साल की है, वो भी चोटिल हुई है। वो ज़्यादा दिक्कत वही थी कि 5 साल की जो बिटिया थी उसको चोट लग गई थी। मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के थाने पहुँचा था और लगातार अस्पताल से ये कैसे हुई थी? ये चोटें एक्सीडेंट से लगी थी उसको, उसी एक्सीडेंट में? हाँ, उसी एक्सीडेंट में। तो डॉक्टर का जो कॉल आ रहा था वो ये आ रहा था थाने में कि उसको ICU में एडमिट करना पड़ सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वहाँ पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही थी। और जब SO साहब आए तो SO साहब का भी रवैया बहुत ही ऐसा था कि ऐसा लगा कि मान लीजिए कि बिल्कुल सुनवाई नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार की। क्या मांग है, क्या मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? मांग हमारी यही है कि ऐसे थाना प्रभारी को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए और जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है उनको तत्काल प्रभाव से जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। ये लोग जो पत्रकारों को इस आंदोलन में समर्थन देने आए हैं आज हमारे साथ हैं, आज बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी हरिंदर सिंह जन्मेजय, चेयरमैन ओम बिहार क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से, और मैं भाजपा लीडर भी हूँ। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है। मैं इसी बात पर कहना चाहूँगा कि आज देश में सरकारें अच्छी हैं, सुशासन है, और सुशासन के चलते हुए आज इतना बड़ा कुशासन नीचे वाले तंत्र में है कि हमारी बहन वीरांगनाएं और ख़ास तौर पर पत्रकार होते हुए जो देश को संरक्षक देते हैं, यहाँ की खबर वहाँ और वहाँ की यहाँ, अगर ये ना हो तो शायद देश का हाल क्या होगा। इनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट होना एक आम बात है, लेकिन पीड़ित को और प्रताड़ित करना, उसकी बच्ची जो हॉस्पिटलाइज है और पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, उनको साथ अगर ऐसा किया गया तो बिराधार गलत। चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तंत्र हो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, शासन प्रशासन का हो, सुशासन के दौर में कुशासन की विसंगतियों का बिल्कुल उनका निरादर करें, उनका बहिष्कार करें और सुशासन की लहर में अपने आप को ढाल लें। देशवासियों का, नागरिकों का, खास करके एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज और एक्सीडेंटल केस में सबसे पहले पीड़ित को राहत मिलनी चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मेरे गिरबान में हाथ डाला, एक महिला के गिरबान पर हाथ डालना ये तो घोर पाप है। आज अगर महिला शक्ति देश में ना हो तो हम तो क्या, ब्रह्मांड की रचना भी ये संभव है, और उनके साथ अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ये घिनौना अपराध है। सख्त से सख्त सजा शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए।